ये बेसिकली एक फिशिंग नेटवर्क था जो कि वेब लिंक्स को क्रिएट कर कर और लोगों को भेजते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम जिसको बहुत सेफ समझते हैं उसको भी बाईपास कर देते हैं। जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल और डिफरेंट जो डाटा था वो ऑर्गेनाइजेशन का, वो हेल्थ केयर का, वो एजुकेशनल का, वो सारा कंप्रोमाइज़ हो जाता। अभी तक तो 6 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, उसके अंदर से 2 हमने अरेस्ट कर लिए और कुछ लोग जो बैरून मुल्क चले गए थे उनके रेड वारंट और उनको पाकिस्तान लाने के लिए वो कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी। एनसीसीआईए की जानिब से एक ऐसा फिशिंग नेटवर्क पकड़ा गया है जो कि मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सर्कल में जो है वो हैकिंग करता था और डाटा जो है वो हैकिंग करके चुरा लेता था, जिसमें बैंक अकाउंट्स का डाटा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डाटा, इसके साथ साथ दीगर जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनका डाटा जो है वो हैक करके उनसे जो है वो ब्लैकमेल करके लाखों रुपया जो है वो बटोरता रहा है। उनके कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए, हमारे साथ मौजूद है नबील साहब, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा पहले तो ये नेटवर्क क्या था, कैसे वर्किंग करता था? ये बेसिकली एक फिशिंग नेटवर्क था जो कि वेब लिंक्स को क्रिएट कर कर और लोगों को भेजते थे और लोग जैसे उसके ऊपर क्लिक करते थे तो उसके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम जिसको बहुत सेफ समझते हैं उसको भी बाईपास कर देते थे। अब वो बाईपास करने का मकसद ये, उसके बाद क्या होता था कि उनके जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल और डिफरेंट जो डाटा था वो ऑर्गेनाइजेशन का, वो हेल्थ केयर का, वो एजुकेशनल का, वो सारा कंप्रोमाइज हो जाता था। यानी जो भी उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स थे वो लिंक पर शेयर करने से उनके पास चले जाते। वो बेसिकली सेशन थेफ्ट होता था। वो सेशन थेफ्ट ऐसे होता था, यूजर नेम और पासवर्ड चला जाता था, टू फैक्टर बाईपास होगी, जो उसकी कुकीज थी, कुकीज को अपने पास लेके आने के बाद ये जैसे ही अपने ब्राउजर में उसको पेस्ट करते थे तो उनकी सेम जो जीमेल और आउटलुक इनके पास एक्सेसिबल होती थी। यानी विदाउट पासवर्ड लगाए, विदाउट किसी चीज के वो आपका सारा डाटा आपके पास आ गया। उसका थोड़ा सा मोडस ये था, उसमें ये होता था कि अगर gmail.com है तो उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होते थे डोमेन के। MAIL हो जाए, IL की जगह MALL हो जाता है। अब जो भी कोई आम बंदा होगा वो कभी भी इस चीज को शायद बॉदर नहीं करेगा और वो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यूजर ने पासवर्ड एंटर करते थे फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम एंटर करने के बाद वो जो यूजर ने पासवर्ड था वो भी थेफ्ट होकर कुकीज की शक्ल में उनके पास डेटाबेस में चला जाता था। अच्छा, तो इसका पता कैसे चलता था कि ये हैक हो चुका है या नहीं है? क्योंकि जिसके पास वो लिंक पे जिसने क्लिक किया उसको पता चल जाता था या नहीं पता चलता? नहीं, उसको कभी भी पता नहीं चलता था। हाँ, अगर ये होता था कि अगर वो उसको यूजर URL को देख ले तो URL से सिर्फ वो आइडिया लगा सकता है कि आया कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है या फिर ओरिजिनल नहीं है। लेकिन कोई अगर आम बंदा होगा उसको नहीं पता लगता था कि मेरा जो सेशन है वो या कुकीज है वो थेफ्ट हो चुकी हैं। अच्छा, इसका लिंक जो है वो दिखने में कैसा है? अगर आम शहरियों को पास अगर इस तरह की चीज आती है या वो एप्लीकेशन या वो चीज, वो कैसे उसको पहचाना जाए? अच्छा, इसको पहचानने का तरीका सिंपल ये है कि लिंक का कोई स्पेसिफिक कोई फॉर्मेट नहीं है। उसको पहचानने का तरीका ये है कि जब भी हम किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम मेक श्योर करें कि अगर मैंने gmail.com किया हुआ है तो उसके ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर स्पेल का कोई ABC की जगह कोई, क्योंकि माइनर से वो चेंजेस करते थे, तो हमें हमेशा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि जब भी मैं किसी URL पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं ये मेक श्योर कर लूँ कि उसके स्पेल ठीक है और वो ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर ही जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये कितने लोग थे और कैसे इन्होंने ये शुरू किया और अब तक कितना फ्रॉड ये कर चुके हैं? अच्छा, अभी तक तो 6 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, उसके अंदर से 2 हमने अरेस्ट कर लिए और कुछ लोग जो बैरून मुल्क चले गए थे उनके रेड वारंट और उनको पाकिस्तान लाने के लिए वो कोशिश की जा रही है। और ये जो सेल करते थे, ये भी डॉक्टर साहब ने बताया, ये सेल करने का क्या तरीकेकार था, उसका क्या फायदा था और ये कैसे आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? सिंगापुर एम्बेसी का जरा बताइएगा, वो कैसे आपके साथ इंटरेक्ट हुई? अच्छा, सिंगापुर एम्बेसी की एक ईमेल आती है, हमारे हेड ऑफिस आती है और उसके अंदर वो जिक्र करते हैं एक बाइनांस के अकाउंट का, और वो जो बाइनांस का अकाउंट था वो उसको हमने जब ट्रैक डाउन किया तो हमें पता चला कि वो फैसलाबाद से एक बंदे के नाम पर ऑपरेट हो रहा था। हमने उसको पकड़ा और पकड़कर जब लेकर आए तो फिर उसके बाद ये नेटवर्क वहां से भी लगा और इसके अलावा हमारी कुछ टीम ऑलरेडी बैठी इसके ऊपर काम कर रही थी टाइकॉन 2FA के ऊपर, तो इसकी यानी कि पहले से कुछ वर्किंग ऑलरेडी चल भी रही थी। तो ये टाइकॉन 2FA ये है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा बता दें। टाइकॉन 2FA एक बेसिकली फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि विद द टाइम इम्प्रूव होता रहा और ये 2025 से ऑपरेशनल था और बैक पर ये भी सुनने में आया था कि इसको बस्ट कर दिया गया और ये खत्म हो गया, लेकिन वो स्टिल ऑपरेटेड था और ये टेलीग्राम थ्रू के जरिए ये डिफरेंट लिंक्स को सेल किया जा रहा था मार्केट के अंदर। अभी तक जो इंकशाफ हुआ है वो ये हुआ है 96,000 प्लस लोग हैं जो कि बायर्स थे सिंपल और जो खरीद चुके हैं और खरीदने के बाद जितने लोगों ने खरीदा वो खुद इसका पार्ट भी है और वो मुलजिम भी है, क्योंकि वो सेलर
होते सेलर थे, वो सेलर इसको बेचकर वो बायर थे, वो बायर खरीदने के बाद इसको डिफरेंट जो कॉमन पर्सन थे उनको तो ये लिंक जो है वो वन टाइम यूज है, और इसमें जो खरीदार थे वो दूसरे ममालिक से हैं या सिर्फ पाकिस्तान से? अच्छा, खरीदार ज्यादातर बैरून ममालिक से हैं, और ये वन टाइम यूज नहीं है, इसकी सब्सक्रिप्शन होती थी। इनका काम ये होता था कि ये जिसको बेचते थे तो वो या तो 20 डेज का या 40 डेज का, दो इसके वेरिएंट थे। अगर वो 20 डेज का बाय करते हैं तो वो $200 पे करते थे इनको सब्सक्रिप्शन की, जैसे हम कोई भी प्लेटफॉर्म की फी पे करते हैं, तो वो जैसे जैसे पे करते हैं ये रीन्यू होता रहता था, और वो इसको लोगों के लिए यूज करते थे। यानी एक दफा सब्सक्रिप्शन ली तो उसमें कोई लिमिट भी थी कि आप एक लिंक यूज कर सकते हैं, एक डाटा हैक कर सकते हैं, या कितना कर सकते हैं? वो अनलिमिटेड था कि अगर 20 दिन के लिए मैंने खरीदा उस लिंक को मैं यूज कर सकता हूँ 20 दिन के लिए। वो फिशिंग किट कहते हैं बेसिकली उसको। वो फिशिंग किट की जो टाइम ड्यूरेशन थी वो 20 दिन और 40 दिन डिपेंड करता था सब्सक्रिप्शन और कितने कौन से ममालिक के लोग हैं जो इसको खरीदार इसके अंदर डिफरेंट आए हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, यूएसए की हैं, और नाइजीरिया के काफ़ी लोग हैं, जो कि हमारे पास एक लिस्ट है, हमने वो प्रिपेयर करके डिफरेंट जो हेडक्वार्टर के जरिए हम उनको अप्रोच किया जा रहा है, ताकि हमें मजीद इसके विक्टम्स का भी आइडिया हो सके। कुछ विक्टम्स आए हैं जो कि बैरून ममालिक हैं, उनको भी ईमेल के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए। अच्छा, ये बनाने वाले पाकिस्तानी है? ये बनाने वाले पाकिस्तानी है। एक अब इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते करते जो सियालकोट का एक अंडर मैट्रिक लड़का था जिसने ये डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद इसको मार्केट के अंदर फिर वो लेकर आया, और इससे जो खरीदार थे वो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते थे, जो भी बैरून मुल्क है उनको भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। और ये कितनी देर से लड़का कर रहा था इसको? ये 2025 से ऑपरेशनल था। 2023 में भी इसका सुनने में आया था कि ये काम करता रहे, क्योंकि इसके ऊपर आर्टिकल्स भी कुछ आ सके, लेकिन ये जो ऑपरेटेड जो लोग थे ये 2025 से इसके ऊपर काम। ये फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ है, इससे पहले? ये फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ। यानी इससे पहले लोगों को पता नहीं था ये कौन कर रहा है? बिल्कुल ऐसा ही, इससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि ये नेटवर्क सारा जो इंटरनेशनली काम कर रहा है ये पाकिस्तान से काम कर रहा था। यानी ये पूरी दुनिया में एक अंडर मैट्रिक लड़का इसको रन कर रहा था? बिल्कुल ऐसे ही। तो इसने कैसे सीखा ये इसने डिफरेंट ट्यूटोरियल से, इन्वेस्टिगेशन में जो अभी तक बातचीत सामने आई है, यूट्यूब से कुछ स्किल्स इंप्रूव करता रहा विद द टाइम, और जैसे एआई की कुछ एप्लीकेशंस आ गई हैं वहाँ से लर्न करता रहा चीज़ें। तो कोई ऐसा इसने इंस्टीट्यूशन कोई ज्वाइन नहीं किया था। कितने अरसे में इसने सीखा है? इसके सीखने का अरसा इस तरह नहीं स्पेसिफिक कर सकते, क्योंकि 2023 से ये कह रहा है कि मैं कुछ इंजेक्शंस के ऊपर काम करता रहा। जो वो इंजेक्शंस ये होते हैं बेसिकली आपका कोई वाईफाई का या इस तरह के छोटे छोटे पासवर्ड्स हैक करना, वहाँ से स्टार्ट किया, और करते करते इम्प्रूव करते करते कि ये फिशिंग नेटवर्क बनाने लग गया। तो इसने सबसे बड़ा जो हैकिंग का सिस्टम था या महकमा था, किसको किया? सबसे बड़ा काम कौन सा था? अभी तक ये टाइकोन 2FA जो बनाया, यही इसका जो मेगा प्रोजेक्ट था, और उसके बाद जो ट्रैक डाउन कर रहे थे वो कर रहे थे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये कितने पैसे अब तक इससे कमा चुका है या इससे फ्रॉड कर चुका है? उसका एस्टिमेट इस तरह नहीं लगाया जा सकता, वो तब तक हम आइडिया उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एग्जैक्टली उसकी विक्टिम्स की डिटेल और मजीद उसकी वो ना आ जाए। उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो जल्द वो उसको। ये इंटरनेशनल जो पैसे आते थे वो किस अकाउंट में आते थे? डिजिटल करेंसी में थे या उसको पाकिस्तानी अकाउंट? वो पैसे सारे क्रिप्टो करेंसी के जरिए आते थे। उसके हमने कुछ वॉलेट्स ट्रेस किए हैं, जो कि कुछ कस्टोडियल वॉलेट्स हैं और कुछ नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स हैं। जो कि हमारे पास कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं जिसमें बाइनांस और डिफरेंट है, उनकी तो हमने एक्सचेंज वो चीज़ें हमने डिटेल ले ली है। जो नॉन कस्टोडियल है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। कुछ ट्रस्टेड वॉलेट निकले हैं जिनकी सिर्फ कीज होती हैं, वो हमारे पास एक्सेस में आ गई है। उनकी बैक पर कोई यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता एक्सचेंज जिससे हम ये डिटेल ले सकें। अब कितने मुलजिम इसके रह गए जिसको गिरफ्तार किया जाए? और अगर जो परचेजर बाहर के हैं उनके लिए क्या लॉ है पाकिस्तान का? उनको बाहर से लाया जाएगा दूसरे सिटीजन्स को? अच्छा, इसके अंदर जो मुलजमान थे अभी तक तो 6 ट्रेस हुए हैं, मजीद उसके अंदर कर रहे हैं, तो वो अगर सामने आते हैं तो उनको भी हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। बाकी पाकिस्तान में लाने का बिल्कुल लॉ मौजूद है। हमने अभी तक इनके अरेस्ट वारंट्स लिए हैं। इसको जो है PO होने के बाद इनके हम रेड वारंट जारी करवाएंगे थ्रू इंटरपोल और इनको पाकिस्तान लेकर आएंगे और ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे और कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।